नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक माली और स्वागत करता हूं आपका स्टॉक बिज में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मंडे के लिए मार्केट का व्यू क्या हो सकता है। जिस प्रकार से अभी देखा कि रिसेंटली निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया है, जो कि तकरीबन 26,300 के ऊपर निफ्टी गया, लेकिन उसके बाद से वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और प्रॉफिट बुकिंग के बाद जो था निफ्टी 26,200 तक के स्लिप हो गया। अब यहाँ पे देखने में यह आता है क्या यहाँ से निफ्टी का ट्रेंड रिवर्स हो सकता है या आने वाले समय में निफ्टी के अंदर हमें वो लाइफ हाई बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इन सारी बातों को हम यहाँ पे आज एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कि निफ्टी के अंदर जो मोमेंटम आया उसको हम किस प्रकार से एनालाइज करेंगे, ताकि आप टेक्निकल चार्ट पे उन लेवल्स को किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको आप देखें कि आगे मार्केट का व्यू क्या हो सकता है। इसके साथ ही निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, इन तीनों के ऊपर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं निफ्टी का चार्ट आपके लिए लेके आता हूँ कि निफ्टी में किस प्रकार से हमें आगे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। तो आपने देखा कि ये निफ्टी का चार्ट हमने लगाया है, यहाँ पे जो टाइम फ्रेम लगाया है ये 1 डे का कैंडल आपको देखने को मिलेगा। अब एक दिन का कैंडल इससे लगाते हैं क्योंकि इससे क्या है कि जो डायरेक्शन है वो स्पष्ट हो जाता है कि आने वाले समय में निफ्टी का ट्रेंड क्या हो सकता है, किस प्रकार से हम निफ्टी को एनालाइज कर सकते हैं। तो 1 डे का कैंडल लगाना आपके लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हमें आने वाले समय में लेवल्स के बारे में जानकारी पता चले, क्योंकि यहाँ पे जो नॉइज़ है ना वो नॉइज़ सारी हट जाती है। तो जैसे कि यहाँ पे देखने में आया कि निफ्टी ने जो हाई लगाया था ये वाली कैंडल पे, तो ये कैंडल थी अपनी 26/11/2025 की कैंडल थी, जो कि इसमें निफ्टी एक्चुअली क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद उसने इतनी सारी की सारी तेज़ी जो थी गवा दी और उसके बाद उसके अंदर गिरावट आई और गिरावट के बाद उसने थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। लेकिन अगले दिन देखें तो अगले दिन में मार्केट ने सेम वही पैटर्न को फॉलो किया, मार्केट ऊपर खुला और वापस से नीचे आया। अब इसको कुछ इस प्रकार से समझते हैं कि निफ्टी किस प्रकार से मूव करते हुए नजर आ रहा है। तो कुछ दिनों से आपने देखा कि निफ्टी के अंदर एक जिगजैग वाली सिचुएशन बनी है। निफ्टी ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलता है, फिर इसके बाद ऊपर आता है और फिर नीचे, यानी कि आपको एक हायर हाई पैटर्न फॉर्मेशन करता हुआ नजर आ रहा है। तो हायर हाई पैटर्न के हिसाब से ही निफ्टी इस प्रकार से मूव कर रहा है और यहाँ पे निफ्टी ने एक तेज़ी बनाई है। लेकिन हो सकता है कि अब निफ्टी के अंदर यहाँ से थोड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन गिरावट भी अगर देखें तो निफ्टी के अंदर भी 26,000 का जो लेवल है वो काफ़ी क्रूशल है और एक सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल भी है और 26,000 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। तो जहाँ तक कि जब तक कि निफ्टी अगर 26,000 के लेवल के ऊपर है तब तक के हम ये मान सकते हैं कि निफ्टी में आने वाले समय में हमें और ज़्यादा अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी टाइम पे निफ्टी ने 26,000 के लेवल पे अपना वक्त बिताया है और वहीं से रजिस्ट किया है और रजिस्ट करने के बाद वहाँ से नीचे आया। लेकिन अब के बाद जो जब निफ्टी ने 26,000 के लेवल को पार किया था तो वहाँ से एक बुलिश कैंडल के साथ ही उसने क्लोजिंग दी थी। लेकिन अगले 2 दिन देखे तो इसके अंदर जो गिरावट आई वो उतनी पैनिक वाली गिरावट नहीं थी, लेकिन मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। अब ये लेवल इंपॉर्टेंट है, क्या निफ्टी 26,200 के लेवल को होल्ड कर पाएगा। अगर निफ्टी 26,200 के लेवल को होल्ड कर पाता है तो वापस से निफ्टी के अंदर ऊपर एक अपसाइड के मूव देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मान लो इसके नीचे आता है तो 26,000 का सपोर्ट एक इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसा कि आपको टेक्निकल चार्ट में देखने को मिला। इस प्रकार से अगर हम अगला चार्ट को एनालाइज कर लेते हैं, जैसे कि सेंसेक्स पे, कि सेंसेक्स के किस प्रकार से मूव आ सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने सेंसेक्स का चार्ट लगा के रखा है। सेंसेक्स में देखते हैं कि मार्केट के अंदर जो मोमेंट बन रहा है वो किस प्रकार से बन रहा है। अगर आप सेंसेक्स को देखोगे तो सेंसेक्स इस समय 85,700 पर क्लोजिंग दिया है। अब यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई लगा है सेंसेक्स का ये था 86,055 का। तो 86,000 का लेवल जो था एक साइकोलॉजिकल लेवल पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस माना जाएगा। अब 86,000 के बाद से सेंसेक्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई और अगर देखते हैं तो उसने क्लोजिंग जो थी ये 85,720 के लेवल पे क्लोजिंग दिया। लेकिन अगले दिन जब मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट ने ओपनिंग 85,791 पे दी और हाई जो लगाया 85,969 का लगाया, यानी कि जो ऑल टाइम हाई था सेंसेक्स का वो हाई कटा नहीं, उसके नीचे ही बना और इसने जो क्लोजिंग दी है वो 85,700 पे क्लोजिंग दी है, जो आपको देखने को मिलेगा। अब सेंसेक्स के अंदर पैटर्न की बात करते हैं तो सेंसेक्स किस प्रकार के पैटर्न को यहाँ पे फॉलो कर रहा है, तो जैसे कि निफ्टी के अंदर देखने को मिला सेम उसी प्रकार का पैटर्न जो है वो भी सेंसेक्स में देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स के अंदर भी जिगजैग जैसी पोजीशन बनते हुए दिखाई दे रही है, एक हायर हाई वाला फॉर्मेशन यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार से सेंसेक्स में अभी बनते हुए नजर आ रहा है।
तो अब देखने में ये आता है क्या सेंसेक्स 86,000 के लेवल को होल्ड कर पाएगा या इसके नीचे चलेगा। अगर मान लो सेंसेक्स इसके नीचे आता है तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो 85,000 का इसका एक सपोर्ट है, 85,000 का सेंसेक्स सपोर्ट ले सकता है, जो कि देखने को मिलेगा कि काफ़ी समय पे सेंसेक्स ने इस रेंज पे रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की है और अगर अब की बार 85,000 पे आया और यहाँ से वापस बाउंस लिया तो इस बार सेंसेक्स में और ऑल टाइम नए हाई लगते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन अगर मान लो इस लेवल के नीचे सेंसेक्स सस्टेन करता है या क्लोजिंग करता है तो फिर वापस से सेंसेक्स के अंदर हमें वो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेंगी और यहाँ से फिर हमें नए लो देखने को मिल सकते हैं। तो ये था सेंसेक्स के ऊपर व्यू। अब लोगों का एक फेवरेट इंडाइसिस है जिसका नाम है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस प्रकार के मूव आगे बन सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगा है, तो बैंक निफ्टी का चार्ट जो है वो निफ्टी और सेंसेक्स के जैसा नहीं है, वो निफ्टी और सेंसेक्स से काफ़ी डिसिप्लिन वाला चार्ट है। अगर इसमें देखते हैं तो इसके अंदर एक शानदार पैटर्न इन्फॉर्म हुआ था। अब पैटर्न को देखते हैं तो आप अगर यहाँ से मैच करते हैं तो एक पैटर्न आपको यहाँ बनते हुए नजर आएगा। अब ये पैटर्न कहलाता है डबल टॉप पैटर्न। अब डबल टॉप पैटर्न में ऐसा होता है कि आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन में अगर ड्रॉ करते हैं तो ट्रेंड लाइन पे बकायदा यहाँ पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद जो इंडाइसिस था वो ऊपर की ओर मूव किया। ऊपर की ओर मूव करने के बाद यहाँ पे देखते हैं तो इसके अंदर एक नए हाई लगते हुए नजर आए। अगर देखें तो जो पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था वो तकरीबन 56,000 रुपये हुआ था और 56,000 के बाद से बैंक निफ्टी ने जो ग्रोथ दिखाई वो थी 59,730 की, यानी कि यहाँ पे 3,700 पॉइंट से ज़्यादा की का मूव सीधे बैंक निफ्टी में देखने को मिला। अब बैंक निफ्टी जो था ये निफ्टी से पहले ही ऑल टाइम हाई लगा चुका था, यानी अगर बात करें तो निफ्टी सेंसेक्स के मुकाबले बैंक निफ्टी इंडाइसिस जो है वो इन दोनों इंडाइसिस से ज़्यादा मजबूत देखने में आता है। लेकिन बात ये भी आती है कि बैंक निफ्टी के अंदर इस समय जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है वो है 60,000 का, यानी 60,000 का। अगर बैंक निफ्टी 60,000 के लेवल को ब्रेक करके होल्ड करने की कोशिश करता है तो फिर यहाँ से हमें मार्केट में अच्छे उछाल या नई ऊंचाइयाँ देखने को मिल सकती है। लेकिन क्या बैंक निफ्टी 60,000 के लेवल को पार कर पाएगा या इसको होल्ड कर पाएगा? अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएंगी तो फिर बैंक निफ्टी इंडाइसिस में क्या मूव आ सकते हैं? तो अगर मान लो कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है तो सबसे पहले आपको बैंक निफ्टी में 59,000 का जो सपोर्ट है यहाँ तक के देखने को मिल सकता है। और उसके बाद बैंक निफ्टी के अंदर देखिए तो काफ़ी समय से वे ये लेवल पे बैंक निफ्टी जो है वो सपोर्ट बनाते हुए चल रहा था, जो था इसका 57,000 का। ये काफ़ी रेयर केस में हो सकता है अगर इस प्रकार की पोजीशन बनती है तो यहाँ तक के हमें बैंक निफ्टी के अंदर डाउनफॉल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आपको भी यहाँ पे अपना व्यू रखना है। ये तो टेक्निकल एनालिसिस है जो मैंने बताया है अपने नॉलेज के आधार पे, फिर भी आप अपना टेक्निकल एनालिसिस कीजिएगा, उसके आधार पे ही आप निफ्टी इंडाइसिस या बैंक निफ्टी इंडाइसिस या सेंसेक्स इंडाइसिस में आप काम कीजिए। यहाँ पे किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन होता है यह नहीं है। यहाँ पे जो भी जानकारी बताई जाती है वो टोटली एजुकेशन बेसिस पे होती है और हमारे नॉलेज में जो है उसके आधार पे ही जिस प्रकार से मैं काम करता हूँ, मैं अपना पर्सनल व्यू बता रहा हूँ, जिस प्रकार से मैं काम करता हूँ निफ्टी इंडाइसिस बैंक निफ्टी इंडाइसिस में या सेंसेक्स में, उस प्रकार से मैं यहाँ पे चार्ट को एक्सप्लेन करता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि आप इस प्रकार से चार्ट को आइडेंटिफाई करना सीखें और अपने नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करें कि किस प्रकार से आप नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करके मार्केट में आगे तक के बने रह सकते हैं। क्योंकि मार्केट में आपको एक गलती ही मार्केट से आउट कर सकती है, लेकिन अगर सही नॉलेज आपके पास में है तो मार्केट में आप लंबी जीत यहाँ पे बना सकते हैं। तो आपको ये लेवल को पहले तो आइडेंटिफाई करके रखना चाहिए नोट, और दूसरा जो है ये लेवल जो तकरीबन आपको 58,500 के आसपास देखने को मिलेगा, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ध्यान देते हैं तो आने वाले समय में हमें मार्केट के अंदर कुछ सही मूव देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल में आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आने वाले समय में निफ्टी सेंसेक्स बैंक निफ्टी के ऊपर क्या मूव आ सकते हैं, इसके अगले लेवल क्या हो सकते हैं। कमेंट करके आप अपना व्यू जरूर दीजिएगा। जिसके ऊपर जिसके व्यू ज़्यादा परफेक्ट देखने को मिलेंगे उसको हम अगले वीडियो में उसका नाम को मेंशन करेंगे और पूरा एनालिसिस बताएंगे कि जिन्होंने एग्जैक्ट लेवल बताए थे। और आप ये बताइए कि आने वाले वीक में निफ्टी की बैंक निफ्टी सेंसेक्स किस रेंज में एक्सपायर हो सकते हैं, और जिसका सटीक एनालिसिस होगा उसका नाम हम आने वाले वीडियो में रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चार्ट अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फॉलो करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर जॉइनिंग। नमस्कार।